अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन धनानी और आज आपके सामने लाज़वाल इश्क एपिसोड 44 का सोलो रिव्यू करने लगा हूँ। अब आपका सवाल होगा कि भाई नीलोफ़र कहाँ है, क्यों नहीं आ रही? तो दोस्तों बात ये है कि स्केड्यूल बहुत ही ज़्यादा जो है ना बड़ा अजीब-सा हो गया है, क्योंकि बैक टू बैक जो हमारे इंटरव्यूज़ चल रहे हैं ना, अब मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट नाइट हमने जो है वो शिराज़ भाई का इंटरव्यू लिया है और वो कुछ 7 सवा 7 बजे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर कुछ 2 घंटे हमारे इंटरव्यू के गुज़रे हैं, उसके बाद कुछ आधा पौना घंटा जो है वो शिराज़ भाई हमने थोड़ी हार्ट टू हार्ट बातें की, जो कि ऑफ कैमरा बातें होती है। तो उस वजह से फिर घर पहुंचता है तो बाकी ज़िम्मेदारियां होती है। उसके बाद लाज़वाल इश्क एपिसोड 44 भी हम जो रात को देख रहे होते हैं, वो भी देखने का हमारे पास टाइम नहीं था। हम बस बिस्तर पे गिरे और सुबह उठे हैं, सुबह भी अर्ली मॉर्निंग उठ के लाज़वाल इश्क का एपिसोड देखा है ताकि रिव्यू हो सके। और मैं अकेला कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़िम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली, क्योंकि नीलोफ़र भी अगर मेरे साथ सुबह उठ के एपिसोड देखती और फिर रिव्यू हम करते तो बाकी जो हमारा काम धंधा जो है वो कहीं और ही चला जाता। तो अभी अभी हम 2 कश्तियों के सवार हैं, तो तब तक जो है वो थोड़ा-सा आपने हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। इंशाल्लाह जब ये चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा तो फिर आपको एक कश्ती के सवार हम दोनों नज़र आएँगे। तो एपिसोड का आगाज़ करते हैं। कल रात शिराज़ भाई के साथ काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई और हम कोशिश करेंगे कि उस एपिसोड को आज शाम 5 बजे जो है वो रिलीज़ कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी बात होती है, बहुत बड़ा डाटा बनता है, उसको फिर रेंडर करना, उसको एक्सपोर्ट करके फिर अपलोड करना, उस पे टाइम जाता है। जैसे कि पिछली दफ़ा तूबा के इंटरव्यू में हमने कोशिश की थी कि 5 बजे इसको करें, लेकिन वो फिर कहानी 8 बजे की चली गई थी। तो कोशिश इस बार भी 5 बजे की है, लेकिन नहीं होता तो आज रात 8 बजे यानी आज ही आपको जो है वो इंटरव्यू इंशाल्लाह देखने को मिल जाएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं जब हम इंटरव्यू करते हैं, तो ऑफ कैमरा जब कैमरा क्लोज़ होते हैं तो फिर बहुत ऐसी हार्ट टू हार्ट बातें होती है, जिसके बाद हमारा पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है, क्योंकि शो में हम एज एन ऑडियंस देख रहे होते हैं। फिर जब इन रियलिटी इन पर्सन हमारे साथ बैठता है, वो हमें कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता है। फिर जब कैमरे ऑफ होते हैं तो फिर और ज़्यादा हमें बातें पता चलती। खैर वो तो उसको डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो अब मेरा लाजवाब इश्क देखने का नज़रिया बदल गया है, क्योंकि फिर आपको कुछ ऐसी बातें भी पता होती है जो कि एज अ नॉर्मल ऑडियंस हमें नहीं पता होती। तो मैं कुछ अलग ही एंगल से देख रहा होता हूँ। तो खैर आप लोग भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ और भी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ऑफ टॉपिक भी हमें चीज़ें पता चलती है। खैर वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कुछ जो होती है वो कॉन्ट्रेक्चुअल, उनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कंटेस्टेंट हैं, उनकी सारी सी बातें लाजवाल इश्क की मैनेजमेंट के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो अच्छा नहीं होगा कि हम कुछ चीज़ रिलीज़ करें और उनके ऊपर कुछ मसला हो जाए। और बाकी कुछ उनकी पर्सनल बातें होती है, वो तो ज़ाहिर सी बात है, पर्सनल चीज़ें होती है, डिस्कस तो नहीं कर सकते। वो तो आपके अंदर, दिल के अंदर समझ लें, एक वो लॉक करके आपने रखनी होती है, उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता। तो खैर एपिसोड 44 के रिव्यू का आगाज़ करते हैं। बड़ा ही मच अवेटेड एपिसोड था ये, क्योंकि ट्रेलर से ही अंदाज़ा हो चुका था कि एक बहुत बड़ी फ़ाइट होने वाली है। और अगर मैं इस पूरे एपिसोड को समराइज़ करूँ या 2 इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स बताऊँ, तो इस वक्त पूरा जो एपिसोड घुमा है वो सबसे पहले तो तूबा और बतूल की जो फ़ाइट हुई है उसके अराउंड घुमा है। और दूसरी चीज़ जो है वो जुनैद और आयशा, यानी 80% तूबा एंड बतूल की फ़ाइट एंड 20% जुनैद और आयशा के दरमियान जो एक नोक झोंक कह लें या एक डिसएग्रीमेंट था या नाराज़गी थी, वो चली है। शुरू से ही बतूल जो है ना वो आज थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही थी। बतूल को जो हमने यूजुअली देखा है वो शिराज़ के साथ बैठी होती है। शिराज़ भाई जो है आपको पता है मंजन बेचते हैं, वो जो है वो अपनी बातों के जाल में ऐसा बंदे सामने वाले को घुमा देते हैं कि बंदा सुनता ही जाए, क्योंकि उनका एक समझ ले पावर है ये बोलने का, स्पीकिंग पावर बड़ा अच्छा है, कन्विंसिंग पावर बड़ा अच्छा है। तो वो हमेशा की तरह बोलते हैं और बतूल सुनती है, लेकिन इस बार हमने कुछ यूनिक देखा कि बतूल जो है ना वो आज थोड़ी डिफरेंट थी, आज कंट्रीब्यूट कर रही थी। आज लग रहा था कि वो आज खुल चुकी है, मतलब उनके ऊपर से सारी जंजीरें हट चुकी है, या किसी ने कह दिया कि भाई बतूल अब तुम फ्री हो, कोई टेंशन था, कोई सर पे बोझ था जो हट चुका है और बतूल इज़ बैक, इस तरह से लग रहा था। क्योंकि वो शराज को जिस तरह से छेड़ रही थी, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि यार ये वही बतूल है जिसको हम इतने एपिसोड से देखते हुए आ रहे हैं। बाकी दूसरी तरफ छोटा सा एक पॉइंट था, वो लाइबा के ऊपर भी एक छोटी सी बात चल रही थी कि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर वियर्ड हो चुकी है। एक तो होता है ना, सही बात है कि बंदा बोर हो रहा होता है, क्योंकि इतने हफ्तों से इतनी बार एलिमिनेशन के बाद आप बच जाते हो और आपके पास कोई पार्टनर नहीं है। 3 दफ़ा जो है आपके पार्टनर के साथ आपकी कट्टी हो चुकी है, कट्टी क्या कहूँ, रिजेक्शन नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि बस आपकी नहीं बन रही, वो वहीं पे रफा दफा हो गया मामला। तो उसके बाद फिर आपके पास रह दे के फिर आप बोर होता है। जैसे फहद दिखता था कि इसी तरह से सोफे पे बैठा रहता था फहद और बस देख रहा होता था, अच्छा भाई हाँ ये हो रहा है। उससे किसी ने कोई पॉइंट ऑफ व्यू मांग लिया तो वो फिर ऐसा कोई जुमला बोलता था जो कि बड़ा ही आला किस्म का जुमला होता था। लेकिन लाइबा आपको इधर उधर बैठती हुई, बात करती हुई, समझाती हुई, काउंसलिंग करती हुई नज़र आती है। लेकिन लाइबा की बात भी सही है कि उसके लिए चीज़ें वियर्ड होंगी,
क्योंकि अभी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, अब अकेला ये लाइबा और मीर हमज़ा है जो कि कपल नहीं है, बाकी कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग कपल भी है और कुछ बराए नाम भी कपल हैं और कुछ बस जिन्होंने ये कह दिया कि हाँ भाई हम कपल हैं, वो भी ऐसे भी लोग मौजूद हैं। लेकिन लाइबा और मीर के केस में मसला ये आ रहा है कि जब कोई एक्टिविटी होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो जैसे लास्ट भी हम देखा था जो बलून फुलाने वाली और ग्लास वाली एक्टिविटी थी, उसमें मीर ने लाइबा को चूज़ किया, सही है। अब वो चाहता किसी और को एज़ अ फ्रेंड चूज़ कर सकता था, लेकिन वो उसको चूज़ करता है, तो लाइबा थोड़ी-सी अनकंफर्टेबल हो रही है। साथ में जब नाश्ता बनाने की सज़ा मिली थी लोगों को, तब नाश्ता बनाया गया और साथ में लव लेटर लिखे गए। लव लेटर थे या लेटर थे, जो भी थे, उसमें फिर मीर ने लाइबा को भी लेटर लिखा, उस पे भी वो अनकंफर्टेबल हो रही है। तो जहाँ आप पूरा अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर रहे हो ना, तो भाई ताल्लुक़ ख़त्म करो, एज़ अ दोस्त रहो। फिर आप इन चीज़ों में लेटर वेटर लिखो नहीं, ताकि उसको लगेगा कि यार अभी भी पीछे पड़ा हुआ है, अब भी लारे दे रहा है मुझे। तो जब आप कह चुके हो कि भाई आपकी मिक्स्ड फीलिंग थी, जो कि लाइबा को अच्छी चीज़ नहीं लगी है, जो एलिमिनेशन में मीर ने यूज़ किया था वर्ड मिक्स्ड फीलिंग। तो भाई मिक्स्ड फीलिंग अगर है ना, तो उसको वन साइड फीलिंग करो, या तो है या तो नहीं है। मिक्स फीलिंग से होता ही है कि सामने वाला बंदा जो है ना, वो सासर पे बैठा रहता है कि है कि नहीं। जो लाइबा को आपको पता है कि वो बहुत जल्दी दिल फेंक देती है, वो बहुत जल्दी जो है बटरफ्लाइज उसकी आ जाती है। और लाइबा को भी पता है कि ये उसकी वीकनेस है, भाई हो जाता है तो हो जाता है, मैं क्या करूँ, वो तो कहती मैं हुई ऐसी। तो सामने वाले को समझना चाहिए कि भाई इस बंदी के साथ अगर 3 दफ़ा या 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है, तो आपने थोड़ा-सा लिहाज़ करना है, आप एक तरफ हो जाएँ। आप इस तरीके से जो है वो लेटर-शेटर और उसको ये ना बताएँ कि हाँ यार कुछ हो सकता है अभी भी, लारे ना दें, आप भी एक साइड हो जाएँ। बाकी दूसरी तरफ जो 20% वाली आज जो एपिसोड था, जिसमें हमने देखा जुनैद और आयशा के दरमियान जो है वो कुछ नाराज़गी चल रही थी। मसला ये है कि जुनैद भाई ने उरूज के हाथों से शायद पिज़्ज़ा खा लिया था, और वो बात जो है वो आयशा को अच्छी नहीं लगी, और बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। आपका अगर कोई लव इंटरेस्ट है, आपका कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आप उसके साथ अटैच हो, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि दूसरी पराई लड़की से आप जो है उसके हाथों से कोई भी चीज़ खाओ। और उसकी बात बिल्कुल सही थी आयशा की, कि मैं अगर किसी के हाथ से ये खाऊँ तो कैसा लगेगा। और मेरे ख्याल से इसमें जो किरदार था बहुत बड़ा, शायद जुनैद बहुत ज़्यादा खफा थे मीर हमज़ा पे कि शायद उन्होंने ये बात डिस्क्लोज़ की है या फिर कोई आइडिया दिया है। तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, और मीर हमज़ा को जब पता चला कि भाई जुनैद भाई की हट चुकी है, तो मीर हमज़ा मनाने के लिए गए आयशा को। और बड़ी बात है आयशा भी चुपचाप उनकी बात सुन रही थी, वरना मीर हमज़ा का मुझे लगता है कि लोग उनको सीरियसली इतने लेते नहीं हैं। ये मेरे लिए थोड़ी सी शॉकिंग बात ये थी कि जब वो आयशा को उन्होंने समझाया जुनैद के इस चीज़ के बारे में, तो भी वो समझ रही थी, चुपचाप सुन रही थी। प्लस एक बार जब उन्होंने बतूल को समझाया था उनके कपड़ों के बारे में, जो शिराज का कमेंट था, तब भी वो सुन रही थी। मतलब मीर हमज़ा को लोग सीरियसली ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई तू निकल, तू पता नहीं कौन आया, नया आया और मुझे समझाने चला, वो वाला चक्कर नहीं है। मीर हमज़ा से लोग बात सुन रहे हैं। लेकिन अब मीर हमज़ा का इंटेंशन ये है कि मेरा तो कोई कपल है नहीं, तो मैं बैठ के सबके कपल या जो इसके बॉन्ड है मैं उनको टेस्ट करता रहूँ, तो ये फिर आप गलत फॉर्मेट में आ गए हैं। फिर आप तमाशा घर में जाएँ या किसी और बिग बॉस में जाएँ, क्योंकि आपने आग नहीं लगानी, आपने अपना कपल ढूँढना है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप वेट करें, एक लड़की वैसे ही आने वाली है, तो वो शायद आपके उससे ताल्लुक़ आपका बन जाए। लेकिन दूसरों के बॉन्ड को टेस्ट करना, उनको ये जाँचना कि ये स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, तो वो तो फुप्पो वाले काम हो गए। तो फिर क्या फ़ायदा रह गया, फिर फुप्पो वाले कोई आप किसी फॉर्मेट में जाएँ, यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। तो मीर रमज़ान ने बाद में जुनैद से भी काफ़ी सॉरी किया और उसको बोला कि भाई मैं तुम्हारे भले के लिए बात कर रहा हूँ। फिर काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि ये रिश्ता जो है वो जो फड्डा है वो किसी तरीके से बच जाए। आयशा के पास जा जा के भी जुनैद की बड़ी तारीफ़ की, यार जुनैद ऐसा नहीं है, वो अच्छा है, वो तुम्हारे बारे में सोचता है। तो ये फाइट जो है मुझे लग रहा है अगले एपिसोड तक जाएगी, लेकिन ये मामला टल जाएगा, क्योंकि जुनैद को उसका एक आइडिया हो चुका है कि आयशा जो जिस बात पे जिसकी हटी हुई है, बिल्कुल सही हटी हुई है, और जुनैद ने थोड़ा कंट्रोल करना होगा कि भाई अब आप सिंगल छड़े नहीं हो कि किसी की भी हाथ से पिज़्ज़ा खा लो, कोई आपको हाथ से खिला भी रहा है तो भाई आप डिक्लेयर कर दो मेरी बहन है। फिर वो आपने रिलेशन डिक्लेयर करना होता है, आप उसको बहन बनाओ, आप उसके साथ जो है वो इस टाइप का रिलेशन रखो और इस टाइप की मजाक रखो। आप तो कह रहे हो कि मेरी मजाक मस्ती है सबके साथ, लेकिन आपकी पार्टनर को ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी ऐसी मजाक मस्ती पहले तो नहीं थी, अब कैसे हो गई। हम पुराने एपिसोड में देखते हैं तो जुनैद उरूज को थोड़ा बहुत छेड़ा करता था, जिसपे हमजा अब्बासी की जलती थी। हमजा अब्बासी कहता था कि भाई जुनैद भाई निकल, वो जानबूझ के उरूज और जुनैद जानबूझ के छेड़ने के लिए थोड़ा बहुत हेल्दी फ्लर्टिंग कहेंगे या छेड़खानी कहेंगे, क्या कहेंगे आई डोंट नो, अब्बासी को जलाने के लिए करते थे। तो उन दोनों का ये जो नोक झोंक है वो पहले से हम देखते आ रहे हैं। तो जुनैद की बात सही थी कि भैया मैं करता रहता हूँ, मजाक मस्ती है, लेकिन ये अब्बासी को जलाने के लिए थी, आयशा को जलाने के लिए नहीं। लेकिन आयशा अब जल रही है तो आपने कुछ स्टैंड लेना होगा, आपने मेक श्योर करना होगा कि भाई नहीं करो आइंदा से ऐसी चीज़ें। मजाक मस्ती की भी एक चीज़ होती है, लिमिट होती है, एक तरीके से मजाक मस्ती होती है। ये चीज़ जिससे आपके पार्टनर को गुस्सा आ जाए या नुकसान पहुंचे, तो उससे जो है आप किनारा कशी करें। बाकी एक 5% ऑफ फाइट की अगर मैं बात करूँ उस एपिसोड में, एक जन्नत और आशिर की भी फाइट की बात हुई थी, कि जो हमने पुराना देखा था कि जन्नत को सही से उसने टाइम नहीं दिया, उसको नोटिस नहीं किया, क्योंकि जो आशिर थे वो बतूल को ये समझाने में लगे हुए थे कि तुम्हारे ड्रेसिंग के हवाले से शिराज का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उस लिहाज से नहीं सोच रहा।
तो उस पे भी जो है मैंने आज देखा कि आज हमज़ा अब्बासी के अंदर एक शिराज़ भाई मुझे नज़र आए। शिराज़ भाई की हमेशा से आदत होती थी कि दूसरों के मसलों में, फड्डों में वो जो है वो सॉल्व करवाते थे, एज़ अ मीडिएटर काम करते थे। हमज़ा अब्बासी वो रोल एक्वायर करते हुए अब मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर वो लोगों को समझाते कि नहीं ऐसा नहीं है, उसके ज़हन में ये था। तो ये एक रोल शिफ्ट मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है कि अब हमज़ा अब्बासी इज़ द न्यू शिराज़। लेकिन अब शिराज़ की शुरू में बड़ी अच्छी रैपो चल रही थी, लोग तारीफ़ कर रहे थे, आहिस्ता-आहिस्ता अब हेट मिल रही है उनको। और हमज़ा अब्बासी की अभी जो है वो जर्नी जैसी है कि लोग पसंद कर रहे हैं। अब मुझे ये कि ऐसा ना हो कि इतने वो सबको मंजन देते हुए या समझाते हुए इतने आगे ना निकल जाए कि वो लव भी हेट में बदल जाए। तो इसका हमज़ा अब्बासी को जो है ना बड़ा ख़्याल रखना पड़ेगा कि जहाँ ज़रूरत हो वहीं मंजन या वहीं अपनी मीडिएशन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें, बाकी जगह पे ना करें, क्योंकि घर ऐसा है कि बात ऐसी फैलती है कि आपका नाम किसी और चीज़ के साथ जुड़ सकता है और वो अच्छी पॉजिटिव नोट पे की गई बात भी नेगेटिव साबित हो सकती है। अब सबसे बड़ी फाइट की बात कर लेते हैं कि भाई माज़ जो है वो शिराज़ को लेके बैठ गए और उन्होंने वही चीज़ इशू क्रिएट किया, वही इशू को रेस किया कि माज़ कि शिराज़ भाई आप मुझे ये बताएं कि क्यों जो है वो हमें क्रेडिट नहीं दिया गया और क्यों ऐसा सुनाई दे रहा है लड़कियों की तरफ से कि भाई शिराज़ ने सारा खाना बनाया, फिर लड़कियों को बिठा दिया गया। अब सब जमा होते चले गए, अब लड़कियों के पास भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम सो रहे थे, हमारे ऊपर कंबल था या हम नींद में थे, हम बेड पे थे और हमें किसी की आवाज़ आई, ठीक है, शहादतें रिसीव की जा रही कि चांद किसको नज़र आया, ठीक है। अब शहादतें भी ऐसी मिल रही है कि देखा किसी ने, सब अपनी अपनी नींदों में टुन हुए हुए हैं। किसी ने सुना कि हाँ यार, बोला कि सारा खाना बन चुका है, ये शायद शिराज ने आवाज़ लगाई। फिर कह रहे नहीं, किसी और की आवाज़ आई थी कि खाना रेडी है आ जाए, लेकिन शिराज की बात नहीं हुई थी। तो अलग अलग तरीक़ों से आयशा किसी की सपोर्ट में बात कर रही है, कोई जो है वो फातिमा किसी की सपोर्ट में बात कर रही है। फातिमा ने कहा कि भाई नहीं, लड़कों ने ये कहा कि सब ने मिल के खाना बनाया, ये तो मैं खुद शहादत देती हूँ। तो सब अपनी अपनी तरफ से जिसको जो मिल रहा था शहादतें दे रही थी। अब मसला ये हुआ कि जब दो लड़कों के दरमियान बातचीत चल रही है, वो प्यार मोहब्बत से सुलझा रहे हैं, तो उनकी पार्टनर्स कूदती हैं। पार्टनर्स जब कूदती हैं तो मसला ये है कि वो उस मुद्दे पे बात नहीं करती, उनके दिलों के अंदर जो ग्रज भरा हुआ है ना बहुत पहले दिन से, वो बस आज समझ ले वॉल्केनो, आज आप न्यूज़ देख रहे होते हैं ना कि जो वॉल्केनो फटा है, जो वो आज वॉल्केनो जो था वो बतूल के अंदर कुछ जमा था, कुछ तूबा के अंदर जमा था, वो फटा है। और ये तो सिर्फ एक बहाना था कि भाई शिराज ने बनाया नहीं बनाया, वो अंदर का गुबार निकालना था जो आज निकल गया। एक चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी जो कि मैं यही कह रहा था कि आज बतूल बहुत डिफरेंट नज़र आ रही थी सुबह से, और वो ऐसी दिखती नहीं थी, ऐसी होती नहीं थी, बहुत ही खामोश तबीयत की नज़र आती थी शिराज के साथ। आज वो मस्ती मजाक भी कर रही थी और आज डिफरेंट इस तरीके से भी नज़र आई, और उसने वो सारे अल्फाज निकाले हैं, वो सारे पर्सनल अटैक किए हैं जो हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये बतूल कर सकती है। एक पॉइंट पे तो मुझे ये लग रहा था कि ये एक बिग बॉस में डॉली बिंद्रा आती थी, उसकी तरह चीखने लग गई थी, मतलब भाई क्या हो गया बतूल को। एक वो भी मीम मुझे याद आ गया कि ब्राइट करें इसे, ब्राइट करें, जानबूझ के छेड़ा-छेड़ी कर रहे हैं। वो वाली मुझे जो होश थी, वो मुझे बतूल के अंदर नाज़िल होती हुई नज़र आई कि भाई क्या हो गया बतूल, मतलब ऐसी तो बतूल कभी नहीं थी। और फिर बतूल ने कुछ पर्सनल अटैक ये भी किए कि मैं, वो जो कराची, कौन सी न्यू कराची की सिंड्रेला, और फिर यहाँ पर स्टेटस वाले ताने कि मैं जो हूँ वो कौन से ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करती हूँ और आप जो हैं वो लोकल मार्केट पे जाती हैं, तो स्टेटस के ऊपर अटैक किया गया, आपके चॉइस ऑफ ब्रांड जो होते हैं उस पर अटैक किया गया, आपके बोलने के तरीक़ों पे अटैक किया गया। और तूबा की तरफ से एक जो बात थी वो सबसे ज़्यादा ट्रिगर जो बतूल को की गई है, वो क्या है कि आप मेरे कंपटीशन में ना आए, जिसको उसने इस तरह से अज़्यूम किया कि आप मेरी कॉम्पेटिटर हैं। कॉम्पेटिटर तो सब लोग हैं भाई, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सब एक दूसरे के कॉम्पेटिटर हैं। तो कॉम्पेटिटर होना तो अच्छी बात है कि आप उससे मद्दे मुकाबिल हैं, ठीक है ना। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई स्टेटस के हिसाब से, अगर कोई अपने स्टेटस के हिसाब से छोटा होता तो बात कहने की है कि दोनों आप एक ही जगह पर हैं। आपने ऐसा क्या कर लिया ज़िंदगी में स्टेटस के साथ कि आप भी यहीं हैं और जो वो कराची की सिंड्रेला है वो भी यहीं है। अब वो बात ये कि मैं ये नहीं कहूँगा कि बतूल ने बहुत गलत किया या तूबा ने वो बहुत गलत किया। तूबा ने भी कहीं न कहीं जो है वो अपना किरदार प्ले किया होगा जो बतूल के अंदर इतनी जागी है अंदर। क्योंकि हम जो देख रहे होते हैं वो टीवी पे हमें जो दिखाया जा रहा था वही देख रहे होते हैं। ऑफ कैमरा भी कितनी बातें होती हैं वो हमें नहीं पता होता। क्या पता ये जो गुस्सा है वो ऑफ कैमरा पे चीज़ें जमा हुई थी जो निकला है। तो दिखने में ये है कि टीवी पर जो हमने देखा है उस पर बतूल बहुत ज़्यादा बोलती हुई नज़र आई, तूबा कम बोलती हुई नज़र आई। तूबा का पहले जो लहजा कम था, इवन मास का लहजा भी कम था। मास का एक जुमला आया था कि भाई क्यों इतनी गर्म हो रही है, वो गर्म वाला जो पार्ट था वो कुछ ज़्यादा ही गर्म कर गया बतूल को, और फिर बतूल ने जो वो तीर बरसाए उसके ऊपर। तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ होगा। एक साइड की कहानी अभी हमने देखी है, दूसरी साइड की शायद आगे रिवील हो, लेकिन गलती दोनों की होगी। लेकिन इस एपिसोड में बतूल बहुत ज़्यादा ओवर होती हुई नज़र आ रही थी और बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी, क्योंकि जिस किस्म की कलमात वो अदा कर रही थी वो अच्छी नहीं लग रही थी, और उसका वो नेचर है भी नहीं, जैसा हमने देखा भी नहीं है कि करती हुई नज़र आए। जन्नत को हमने देखा है इस तरह से करते हुए, बतूल का हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था जो कि हमें अच्छा नहीं लगा देख के।
बाकी जब लड़के फिर ये होता है कि आपस में पार्टनर्स लड़ रहे हैं तो फिर लड़के शांति से जब बात कर रहे थे, लेकिन फिर होता है कि वो पूल साइड जाते, शिराज और माज में भी बड़ी ऊंची आवाज़ में बात हो जाती है कि मैं अपना कैलिबर दिखाने में आऊँ तो आओ कराची में दिखाता हूँ। माज भाई की कोई गैंग चल रही मुझे लग रहा है कराची के अंदर, वो कराची की धमकियाँ सब दे, कराची आओ कराची, वो कौन सा तलांजुम का गाना था, कराची कराची करके, तो वो मुझे याद आ रहा था। तो सब बोलता है आओ आओ मेरे मोहल्ले में बताता हूँ मेरा कैलिबर क्या। शिराज ने बोला ऐसे तो मैं भी कैलिबर दिखा सकता हूँ। तो वो दोनों में सीना जोरी हो रही थी क्योंकि पार्टनर्स लड़ रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि माज की बड़ी अच्छी बात लगी, बैठे और बोला कि भाई मेरी तरफ से अगर कोई चीज़ ऐसी बुरी लगी, ये हुआ, आई एम सॉरी, लेकिन आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो माफ़ी तलाफ़ी तो हुई, लेकिन बाद में धमकियाँ भी दी कि बेटा हल्का मत लेना। तो अभी भी वो दोनों इसी ग्रज में है कि भाई ठीक है, हो जाती है बात, ऊंची आवाज़ में हो जाती चीज़ें, हीट ऑफ मूवमेंट ऑफ द, क्या कहते हैं, हीट ऑफ द मूवमेंट, उस पर चीज़ हो जाती है। लेकिन ऐसा मत समझना कि हम कमज़ोर हैं, हम जो है वो बराबर का आपको जवाब देंगे। तो ये बराबर का जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त फड्डा हुआ है। लड़कों की बात में लड़कियां कूद गई और फिर देख लें ये मामला पूरा ख़राब हो चुका है। सब गंदे हुए हैं इस पर, ना सिर्फ बतूल गंदी हुई है, तुबा भी गंदी हुई है। सब ने जो है वो अपने अपने जो है वो अल्फाजों का ऐसा इस्तेमाल किया है जैसा हमने कभी देखा नहीं। इतने मेंढक बजे होंगे मेरे ख्याल से, एडिट पे तो कम मेंढक दिखाए हमें, लेकिन मेंढक की आवाज़ इतनी आई होगी कि आप सोच नहीं सकते। तो ये फाइट अनएक्सपेक्टेड थी, हो गई। ये थोड़ी आगे तक जाएगी, मुझे लग रहा है कुछ एपिसोड तक जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे उसको फेड आउट होने टाइम लगेगा। जैसे पहले फातिमा और तूबा का बड़ा मसला चलता था, अब देखें फातिमा और तूबा तो इस तरह से बैठी हुई होती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फातिमा का बड़ा रोल शिफ्ट हुआ है, मुझे लग रहा है अचानक से जितनी वो नेगेटिव शुरू में नजर आ रही होती थी, अब मुझे लग रहा है कि आवाम थोड़ी सी उसको न्यूट्रल ले रही होगी, क्योंकि जहाँ पर गवाही देने की बात, शहादतें देने का काम होता है या समझाने का काम होता है, तो अब वो समझा रही है बैठ के, वो आग कम से कम लगा रही है, कम कर रही है। उसका जो एक एक लेवल होता था कि भाई ये मैं बिचिंग करूं या मैं पप्पो बनूं, वो कम हो चुका है। माइट भी पॉसिबल कि अब फातिमा के पास एक पार्टनर आ चुका है तो वो थोड़ी सी सेटिस्फाइड है, थोड़ा सा काम डाउन हो चुकी है, वो थोड़ा सा रिस्क से फ्री हो चुकी है। तो अब वो प्रॉपर गेम खेल रही है, ना वो इधर आग लगा रही है ना उधर आग लगा रही है, समझा भी रही है जहाँ पर ज़रूरत हो। तो ये फातिमा की चीज़ थोड़ी सी अब बेहतर हो रही है। तो ये मेरे ख्याल से आज के एपिसोड की सबसे बड़ी हाईलाइट थी, जो ये फड्डा हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन मसाला और स्पाइस तो इसी से क्रिएट होती है, टीआरपी तो इसी से आती है। अब आई डोंट नो कि ये टीआरपी के लिए था या क्या था, क्योंकि जब इंटरव्यूज़ ले रहे होते तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल रही होती है कि अक्सर बताया जाता है कि भाई आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, कुछ करें, कुछ नया लाएं, कुछ कर सकते हैं आप लोग। और फिर ये लोग कुछ करने के चक्कर में क्या एज्यूम कर लेते हैं, फ़ाइट ले आते हैं या कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं। तो वो तो इन कंटेस्टेंट पे डिपेंड करता है। तो आई होप सो कि ये उस वजह वजह से ना हुआ हो कि भाई बहुत लो फील कर रहे हैं या दिख रहे हैं आप लोग कुछ करें और उस चक्कर में उन्होंने फ़ाइट कर दी। तो यू नेवर नो, अंदर का हाल तो वो अंदर वाले ही जानते हैं। हमें तो है बैठ के, हमने तो बस बैठ के एंजॉय करना है। आज एक और इंटरव्यू भी अलाइन है हमारा, और फिर से कहूँगा कि नहीं बता सकता किसका है, क्योंकि जब तक वो शख्स इस हॉट सीट पे हमें बैठे हुए नज़र ना आए तब तक हम जो है वो बात नहीं कर सकते कि वो कंफर्म है कि नहीं है। कुछ भी हो सकता है, इसलिए नाम अभी अभी हम आपके सामने रिवील नहीं करेंगे। लेकिन वही बात, शिराज का इंटरव्यू हो चुका है, तूबा का इंटरव्यू हो चुका है, अब कौन आने वाला है आप गैस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सवालात हैं वो भी आप हमें दे सकते हैं। पिछला जो शिराज की जो मैंने तस्वीर लगाई थी हमारी यूट्यूब कम्युनिटी पे, वो इंटरव्यू हो चुका था। आप लोग ने बहुत सारे सवाल भेजे, उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। कोशिश ये थी कि उन सवालात को इनकॉर्पोरेट हम पहले कर लेते, लेकिन कहीं ना कहीं झलक आपको मिल जाएगी, आपके सवालात कहीं ना कहीं केटर हो रहे होंगे हमारी बातचीत में। उम्मीद करते हैं कि इस बार जो इंटरव्यू आएगा उस पर हम आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इंटरव्यू लेते हुए नज़र आएंगे। और शिराज भाई तो आपको पता है पक्के बातों के, तो वो भी आपको जो है वो लेट डाउन नहीं करेंगे। तो ख्वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।